Hi friends, I am Sunil Ranjan here and I'm an English teacher. वाकई ऐसा है दोस्तों कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मेरे सेंटर का नाम है स्मार्ट इंग्लिश सेंटर। और जब मैं यहाँ पढ़ाता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एकदम फ्रेंडली ट्रीटमेंट देता हूं और मुझे खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे खुश रहते हैं। और टीचिंग ऐसा ही होना चाहिए कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जब आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं तब टीचिंग सही दिशा में जा रही है। और आज के जमाने में दोस्तों इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कदम में आपको आपके एकेडमिक्स में या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस करियर के प्रति आप ज्यादा आशान्वित हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप उस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट्स है कि नहीं, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। यदि आप देखें तो महात्मा गांधी से लेके राहुल गांधी तक और जितने हमारे लोग लीडर्स हुए हैं, या सरदार पटेल को ले ले या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले ले, तो सबों ने इंग्लिश का ज्ञान रखा है, क्योंकि इंग्लिश के ज्ञान से आप दुनिया के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हिंदी मेनली नॉर्थ इंडिया में चलती है और नॉर्थ से साउथ होते ही फिर इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड हो जाता है, फिर जो रीजनल लैंग्वेज है वहां का वो फिर अपना असर दिखाने लगता है। तो इंग्लिश की जानकारी जरूरी है। आप हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है, लेकिन इंग्लिश की जानकारी न होना और फिर बहस करना, ये कोई बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स टू लर्न इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज the impact that you have upon others is because of your pronunciation and your tone of speaking, how you're speaking. And if you are not pronouncing the words very well, the impact is missing somewhere. तो इसलिए pronunciation पे ध्यान देना जरूरी है। और कुछ लोग होते हैं इंग्लिश फटाफट जो बोलते हैं, कहते हैं कि हम बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं। आप गौर करेंगे कि उनमें से बहुत कम होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सॉफ्टी आइसक्रीम के ऊपर जो चेरी होती है उस तरह की खूबसूरती होती है, क्योंकि आप सॉफ्टी आइसक्रीम खरीदने के पहले उसके ऊपर जो चेरी होता है उसको देखकर आप उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो उस तरह प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इंग्लिश में सबसे बड़ी बात है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सही बात है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, इससे आपके इंटेलिजेंस लेवल का भी पता चलता है। लेकिन आपको मैं ये क्लियर कह दूं कि जितनी अच्छी तरह आप कम्युनिकेट करते हैं इजी वर्ड्स से, उतना आप डिफिकल्ट वर्ड्स से नहीं करते। तो इसीलिए इजी वर्ड्स में आप में फ्लो होता है, आप बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास इजी वर्ड्स हैं। और इजीली बात करना, इजी वर्ड्स को यूज करके बात करना दोस्तों इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी उस दिशा में तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो कहते हैं ना कि नेचुरल इंग्लिश है कि नहीं, एक होता है फोर्स्ड इंग्लिश, जबरदस्ती की इंग्लिश है ना बोलना, तो फिर उसमें वो नेचुरल फ्लो नहीं रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, और तब क्या होगा कि हम जो भी वर्ड्स बोलेंगे हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग आपका लेवल बताता है। अगर आपकी रिच वोकैबुलरी है, इफ यू हैव अ वेरी फाइन वोकैबुलरी, देन दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेचर, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर। इसलिए कोई बहाना नहीं, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप रिच लिटरेचर को भी पढ़ने की क्षमता आप में होती है। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी चाहिए। और डेली अगर आप 3 वर्ड्स भी अगर नोट करेंगे अपनी डायरी में या कहीं भी, और उसका यूसेज अगर आप सीखेंगे कैसे यूज करना है, क्योंकि केवल मीनिंग से नहीं होता है, बल्कि आपको जानना पड़ेगा कि उसको हम यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। और दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में कोई खास फर्क होता नहीं है। यह होता है कि स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी काम करता है, लेकिन रिटन इंग्लिश में आपका बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करता है, क्योंकि जो आप लिखते हैं उसी से लोगों को पता चलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। और यहां तक ग्रामर की बात है तो आप स्पोकन इंग्लिश है या रिटन इंग्लिश है, ग्रामर दोनों जगह सही होना चाहिए। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल फिनोमिनन होता है कि गलती इंसान करता ही है, बोलता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता था आपसे, मेरा मुजफ्फरपुर में वेव के नाम से स्मार्ट इंग्लिश सेंटर है, अगर आपका इंटरेस्ट है वेलकम।
और इस तरह फिर हम आपसे मिलेंगे और आपसे बहुत सारी बातें मैं कहता रहूंगा। थैंक यू।